गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सुपरमैन एंड लुइस के बारे में। टू बी मोर स्पेसिफिक, इस 15 एपिसोड की सीरीज का मैं रिव्यू करने वाला हूं। सो बिना किसी स्पॉइलर के चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, आज तक आप लोगों ने सुपरमैन के कई सारे वर्जन देखे होंगे, जिनमें से कुछ क्रिस्टोफर रीव्स वाले सुपरमैन के जैसे लाइट एंड ब्राइट थे, तो कुछ हेनरी कैविल वाले सुपरमैन के जैसे थोड़े डार्क थे। बट क्या हो जब मैं आपको ये बताऊं कि इन दोनों को मिलाकर जो सुपरमैन बनेगा उसका एक शो आया है, तो क्या आप उसको देखने में इंटरेस्टेड हो? अगर हाँ, तो बॉस सुपरमैन एंड लुइस आपके लिए बनी है। ये मेरे हिसाब से CW में आ रहे डीसी के जितने भी शोज है उनमें से सबसे बेस्ट है। एंड अगर आप सोच रहे हैं कि CW में डीसी के कितने सुपर हीरो शोज आते हैं, तो मैं बता दूं कि उसमें एरो, फ्लैश, सुपरगर्ल, बैटवुमन, स्टार गर्ल, ब्लैक नाइटविंग वगैरह वगैरह जैसे कई सारे शोज आते हैं। और जिस सुपरमैन की कहानी हमें दिखाई जा रही है उसको सबसे पहले सुपरगर्ल के सीजन 2 में दिखाया गया था, बट क्राइसिस ऑन इनफाइनाइट अर्थ वाले क्रॉसओवर इवेंट के बाद से क्रिएटर्स को मौका मिला कि एक नया टेक के साथ ये हमें सुपरमैन एंड लुइस को दिखा सकते हैं। एंड सच बताऊं तो मुझे ये सुपरमैन कभी इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा था पहले एरोवर्स में, बट जिस पल से मैंने सुपरमैन एंड लुइस का ट्रेलर देखा था मुझे ये शो अलग लगा, क्योंकि इसका सिनेमेटोग्राफी बाकी एरोवर्स से काफी अलग था। प्लस ये मुझे थोड़ा थोड़ा डूम पेट्रोल की भी वाइब दे रहा था, जो कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा था। इसके वजह से मैं इस शो को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। एरोवर्स ने अपना इतिहास को कायम रखा और उनका जो पहला सीजन काफी अच्छा होता है उस ट्रैक रिकॉर्ड को मेंटेन ही रखा, लेकिन ये सीजन मुझे सबसे बेस्ट लगा। अब आते हैं शो के ऊपर एंड शुरुआत करते हैं सुपरमैन से, जिसको प्ले किया है टाइलर ने। एंड सच बताऊं तो इसके क्लार्क केंट के वर्जन ने मुझे एहसास दिलाया कि बॉस, जो जैक स्नाइडर ने परफेक्ट सुपरमैन बनाया था ना, उसमें भी एक कमी रह गई थी, जो कि था क्लार्क केंट वाला पार्ट। उन्होंने क्लार्क केंट का जो पार्ट है उसको उतने अच्छे से नहीं दिखाया, जिसको ये शो काफी अच्छे से कवर कर रही है। ऑब्वियसली मूवीज एंड सीरीज में ऐसे कंपैरिजंस नहीं होने चाहिए, क्योंकि सीरीज के पास बहुत ही ज्यादा समय होता है अपने कैरेक्टर को दिखाने का, जबकि मूवीज में लिमिटेड टाइम होता है। बट अगर आप रिचर्ड डोनर के सुपरमैन की मूवीज देखें तो आप उसमें क्लार्क केंट एंड सुपरमैन को अच्छे से बैलेंस्ड रूप में देख पाएंगे। मे बी जैक स्नाइडर ने सुपरमैन के ऊपर इतना ज्यादा फोकस इसलिए किया था क्योंकि उनके विजन में क्लार्क का रोल कम था एंड सुपरमैन का ज्यादा, जिसकी वजह से सुपरमैन इतना धाकड़ लगा कि सुपरमैन एंड लुइस के क्रिएटर्स तक ने सुपरमैन को मैन ऑफ स्टील वाले सुपरमैन से इंस्पिरेशन लेकर बनाया है। वहीं क्लार्क केंट वाले पार्ट के लिए उन लोगों ने रिचर्ड डोनर के सुपरमैन से इंस्पिरेशन लिया है। इसीलिए मैंने कहा था कि ये सुपरमैन दोनों का मिक्सचर है। मुझे तो सुपरमैन द एनिमेटेड सीरीज के बाद पहली बार क्लार्क केंट इतना पसंद आया है, बिकॉज अगर आप देखें तो क्लार्क केंट एंड सुपरमैन में लोग ज्यादातर सुपरमैन को ही पसंद करते हैं। तो कूडोस टू द राइटर जिन्होंने क्लार्क को इतने अच्छे से लिखा। अब आते हैं लुइस लेन के रोल के ऊपर, जहां पर आमतौर पे किसी भी फीमेल कैरेक्टर को शाइन करवाने के लिए जबरदस्ती का सीन ठोसा जाता है। जैसे कि अगर आप फ्लैश सीरीज को कंसीडरेशन में लें तो उसमें एक सीन ऐसा था जहां पे फ्लैश की पावर्स आयरिस को दे दिया जाता है, जिसके बाद से वो कुछ ऐसा करती है जो कि फ्लैश इतने सालों में कभी भी नहीं कर पाया था, जो कि कोई सेंस नहीं बनाता, क्योंकि फ्लैश को अपने पावर्स मिले कितने साल गुजर चुके हैं, वो उनके साथ ट्रेनिंग किया है, लेकिन फिर भी वो इतना फास्ट नहीं दौड़ पाया जितना आयरिस पहली बार में ही दौड़ देती है, जो कि फ्लैश सीरीज की राइटर की लेजी राइटिंग को दर्शाता है। एंड मैं ऐसे काउंटलेस एग्जांपल दे सकता हूं जहां पे जबरदस्ती का आयरिस को शाइन करवाने के चक्कर में शो को बर्बाद कर दिया गया है। लेकिन सुपरमैन एंड लुइस में लुइस को एक नॉर्मल ह्यूमन होने के बावजूद एक पावरफुल फीमेल कैरेक्टर के जैसा पोर्ट्रे किया गया है। जहां सुपरमैन रियल वर्ल्ड में लोगों को बचाकर ट्रूथ एंड जस्टिस को कायम कर रहा है, वहीं लुइस लेन ग्राउंड लेवल पर रह के सच से पर्दा उठा रही है एंड लोगों को जस्टिस दिलवा रही है। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि सुपरमैन एंड लुइस की जोड़ी इतनी ज्यादा जोरदार हो सकती है, जहां दोनों ही ट्रूथ एंड जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं। लुइस को आयरिस के जैसे गन नहीं पकड़वा दिया गया कहीं पे फाइट करने के लिए, क्योंकि वो एक रिपोर्टर है एंड उसका काम मीडिया के जरिए सच सामने लाने का है, ना कि ढिसकाऊ करने का। एंड मैं आयरिस को इसलिए कंपेयर कर रहा हूं क्योंकि वो भी एक सुपर हीरो की वाइफ प्लस रिपोर्टर है जैसे कि लुइस है, बट फ्लैश में वो रिपोर्टिंग छोड़कर सब कुछ करते हुए दिखेगी। इससे आपको भी अंदाजा हो गया होगा कि फ्लैश शो के अंदर आयरिस को कितनी बुरी तरह से लिखा गया है। वहीं अगर हम बात करें सुपरमैन एंड लुइस की, तो इसके शुरुआत के 1-2 एपिसोड्स में तो आपको लुइस की उतनी वैल्यू पता नहीं चलेगी, लेकिन जैसे जैसे शो आगे बढ़ेगा आपको एहसास होगा कि सुपरमैन एंड लुइस का जो टाइटल दिया गया है उसमें लुइस का नाम जस्टिफाइड है। मुझे इस एक्ट्रेस को एज लुइस देखकर बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग आई थी,
बट जब मैंने उनकी एक्टिंग देखी तो द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज उनका नाम सर्च किया, जो कि है एलिजाबेथ टूलोच। मुझे इस सीरीज के अंदर इनकी एक्टिंग ही सबसे बेस्ट लगी। अब सुपरमैन का शो है तो प्रॉब्लम्स भी सुपरमैन वाले होंगे, बट इस चीज को इस शो में कम रखा गया है एंड मेजॉरिटी टाइम सुपरमैन वर्ल्ड में हो रहे कैलेमिटी से डील करते हुए दिखाया गया है। 24 घंटे सुपर हियरिंग की मदद से ये सुनते रहना कि कोई मुसीबत में है या नहीं है, देखना काफी इंटरेस्टिंग था। एंड इसको देखने के बाद से मेरे मन में ये ख्याल आया कि हो सकता है कि शो रनर्स ने ऐसा इसलिए किया था कि वो हमें ये मैसेज देना चाहे कि जब कोई मुसीबत में हो और आप मदद कर सकते हो तो आपको करना चाहिए, ना कि एक्सीडेंट हुआ हो तो उसको वहां पे वैसे छोड़ के भाग जाना चाहिए। बात करें विलन की तो ये उतना भी अपीलिंग नहीं लगा, क्योंकि उसका मोटिव सुपरमैन के पुराने क्रिप्टोनियन विलन्स के जैसा ही था, जहां पर वो क्रिप्टॉन का बचा हुआ आखिरी निवासी है और वो अर्थ पे ही क्रिप्टॉन को फिर से लाना चाहता है। मे भी विलन्स के ऊपर उतना काम नहीं किया गया, क्योंकि स्टोरी का मेन फोकस विलन से ज्यादा सुपरमैन एंड लुइस को रिलेटेबल बनाने में बिताया गया, जहां पे वो लोग अपने पेरेंटिंग, अपने जॉब, सब चीजों में स्ट्रगल करते हुए दिखाए गए हैं, जो कि बहुत बहुत ज्यादा रिलेटेबल था। साइड कैरेक्टर की बात करें तो जिस पल ये बनता स्क्रीन में आता है उस पल से लेके शो के एंड होने तक वहां पर छाया रहता है, और मैं इसका नाम यहाँ पे नहीं बताने वाला वरना ये एक स्पॉइलर हो जाएगा। बात करें शो के बाकी कैरेक्टर्स की तो जैसा कि मैंने बताया कि सुपरमैन एंड लुइस को रिलेटेबल बनाने की कोशिश की गई है, तो उनके पेरेंटिंग अप्रोच को कंपेयर करने के लिए इस सीरीज के अंदर एक और फैमिली के ऊपर भी फोकस किया गया है, जो कि है लेना की फैमिली। लेना क्लार्क की बचपन की फ्रेंड है, जो कि शुरू से ही स्मॉलविल में रहती है। बाकी के कैरेक्टर्स जैसे कि जॉर्डन एंड जोनाथन, जो कि सुपरमैन के बेटे हैं, उन लोगों ने भी काफी अच्छी एक्टिंग की है, जिसमें उन लोगों ने टीनेजर्स के प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे से दिखाया हुआ है। प्लस मेंटल प्रॉब्लम्स वाली चीजों पर भी फोकस किया गया है। सारा का रोल प्ले करने वाली इंडी भी बहुत ही इंप्रेसिव थी, लेकिन मैंने जब शो की इतनी ज्यादा तारीफ कर दी है तो ये मत सोचिएगा कि इसके 15 के 15 एपिसोड्स बवाल है। कुछ एपिसोड्स की पेसिंग थोड़ी सी स्लो है। एंड हाँ, अगर आप लोगों को एक्शन वगैरह ज्यादा पसंद है और वो चीज आप यहाँ पे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो अपने एक्सपेक्टेशन बार को थोड़ा सा नीचे कर दीजिए, क्योंकि इसमें एक्शन स्वाद अनुसार ही दिया गया है। क्योंकि पहली बात तो ये एक टीवी सीरीज है, प्लस इसका बजट भी थोड़ा सा कम है। इसके अलावा स्टोरी की डिमांड भी उतनी नहीं थी। मैं इसके ऊपर और भी वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा, जहां पे मैं ये खुल के बता सकूं कि ये शो कितना अच्छा है और मुझे इसकी कौन कौन सी एस्पेक्ट अच्छी लगी। मेरे हिसाब से तो क्लासिक सुपरमैन फैंस को तो ये डेफिनेटली देखना चाहिए, प्लस उनको भी देखना चाहिए जो सैम रेमी के स्पाइडरमैन से ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। इसके अलावा कैसा लगा मेरा आज का ये रिव्यू वीडियो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि बहुत समय बाद किसी सीरीज का मैंने रिव्यू किया हुआ है। तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि ये रिव्यू कैसा था। इसके अलावा आप डीसी से रिलेटेड और किस चीज के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और पुराने हैं तो प्लीज चेक किए आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है, जो कि है लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।